हेलो एवरीवन, मैं हूँ शशि और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। गाइस, बहुत शॉकिंग न्यूज़ 2 दिन से सुनने में आया है कि मालती चौहान का डेथ हो गया है। और सभी जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक दिख रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक फेमस फेस थी, यूट्यूबर थी। तो वाकई में जानने के लिए मैं भी इच्छुक थी। मैं जब ये सुनी थी तो मेरे को बहुत शौक लगा था और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत ही चलते रहता है। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मालती चौहान का डेथ कैसे हुआ और क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। एक्चुअली में इन लोगों का, विष्णु राज और मालती चौहान का कुछ महीनों से आपस में इन लोग की लड़ाई झगड़ा चल रहा था। शादी को इनकी 4 साल हो गई थी। मेरी बेटी से 2 महीना बड़ा उसका बेटा था, जो कि दिसंबर में 2 साल का वो हो जाता, मतलब हो जाएगा। तो उसी टाइम से मैं उसको देख रही थी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी और मैं भी प्रेग्नेंट थी। तो वो मेरे से बस 2 महीना आगे चल रही थी और मैं 2 महीना पीछे थी। तो मैं इसीलिए लालच में उसको देखती थी कि उसको आगे आगे क्या, मतलब उसको फीलिंग हो रही है। उसको एक्साइटमेंट हो रहा था उसका बच्चा देखने के लिए, मतलब कि क्योंकि साथ ही में चल रहे थे, बस 2 महीने आगे पीछे की बात थी। इस तभी से मैं उसको जानती हूँ और उसको मैं देखती भी। इन लोग का लड़ाई तो हो ही रहा था 2-4 महीना पहले से। फिर क्या हुआ कि एक दिन विष्णु राज चौहान ने ना उसकी शादी अर्जुन से करवा दी। पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई शादी ऐसे इजली कैसे कोई हस्बैंड कर, अगर पत्नी चाह भी रही है तो इतना इजली कैसे कोई शादी करवा देगा। मुझे लग रहा था कहीं दाल में काला है। और उसने वीडियो भी बनाया और मालती चौहान को गलत साबित करने के लिए विष्णुराज ऐसा ऐसा कदम मतलब किया था। और विष्णुराज का भी राधिका नाम की लड़की से चक्कर चल रहा था, और वो उसको ही सिर्फ गलत ठहराने के लिए शादी करवा दिया। और वो शादी बहुत डरा धमका के करवाया था उससे कि मेरे रास्ते से निकल जाए। फिर क्या हुआ कि शादी तो करवा दिया। फिर इन लोग का यूट्यूब मतलब वीडियो बना बना के एक दूसरे पे ब्लेम लगाने की लगा रहे थे एक दूसरे को। वो विष्णुराज मालती चौहान पे लगा रहा था, मालती चौहान उस पे लगा रहा था। फिर ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। बहुत बीच में बहुत मीडिया भी दौड़ पड़ी थी, लोग भी दौड़ पड़ मतलब टांग अड़ा रहे थे उन लोग को। फिर मालती एक दिन अपने घर वापस आ जाती है विष्णुराज के पास। और फिर सामने आता है कि अपनी गलती विष्णुराज ने भी एक्सेप्ट कर लिया और मालती ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। एक्चुअली में विष्णुराज का चक्कर किसी राधिका नाम की लड़की से चल रहा था। गाइस, वीडियो सिर्फ मतलब 10 मिनट की होती है। सारी सच्चाई 10 मिनट में नहीं आ सकती, अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है आपस में। वो मारपीट भी उसके साथ करता रहता था, मालती के साथ। तो उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने ऐसा ऐसा जाल बुना। फिर वो घर वापस आती है। और मुझे नहीं लगता है कि इतना मतलब फेमस चेहरा जिसके इतने फ़ैन फॉलोइंग है और इतना इजली वो फांसी लगा लेगा, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे यही लग रहा है कि मतलब विष्णु राज ने उसको मारा है, मालती को। क्योंकि कोई माँ, एक तो वो माँ है, माँ ऐसा कम से कम किसी के बारे में सोचे ना सोचे, पर उसके अपने बेटे के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ऐसा कदम उठाने से पहले ज़रूर सोचती है, और वो भी सोची होगी। तो मुझे नहीं बिलीव हो रहा है कि मालती ने फांसी लगाया है। और ये सारा एक साजिश के तौर पे विष्णु राज ने कहानी बताया है कि सुबह में 4 बजे मालती ने मेरे पास बच्चे को सुला दिया, जो उसका बेटा है युवराज को सुला दिया। और वो जाके मतलब जब मेरी बच्चा रोया है तो मैं जब कमरे में गया हूँ तो कमरे का दरवाज़ा खुला था और युवराज रो रहा था। तो मैं गया तो देखा कि मालती लटकी हुई है फांसी के फंदे पे। ये सारा उसने कहानी बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मारा है मालती को और उसको सज़ा मिलनी चाहिए विष्णु को।
क्योंकि एक लड़की इतना बड़ा कदम उठाती है जब बहुत ज़्यादा लाचार हो जाएगी तभी उठाएगी। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, वैसे ही मालती को बहुत ज़्यादा ही वो तकलीफ़ दे रहा था, दुख दे रहा था, तभी वो जाके ये ऐसा कदम उठाई है। वो इंडिपेंडेंट भी थी, वो खुद कमा भी रही थी, तो उसको मानसिक मेंटली उसको बहुत उसने परेशान किया है विष्णु राज ने। और अपनी उसका चक्कर खुद किसी से था और मालती को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया है। मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग न्यूज़ है गाइस। मतलब मैं प्रे करती हूँ कि मालती की आत्मा को शांति मिले और विष्णु को सज़ा मिले। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि विष्णु को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो भी बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट वाली जो मेरी आई है ना, आँख है, वो बहुत ज़्यादा ही रेड है और मैं पूरा मेरा चेस्ट कफ से भरा हुआ है, चेस्ट कंजेशन है। सांस में कोई आज प्रॉब्लम नहीं आई। आज भी डॉक्टर के पास जाना था मुझे नेबुलाइजेशन के लिए, पर मैं नहीं गई क्योंकि थोड़ी सी मैं बेटर हूँ कल से। तो मैंने ये सोचा है कि कल ही चली जाऊँगी। और समय निकालना भी मुश्किल होता है बच्चे के लिए, मतलब बच्चे के साथ, और जाने का एक्चुअली वीकनेस भी हो गई है, जाने का भी मन नहीं हो रहा था मेरा। इसलिए मैं सोची कि मैं कल ही जाऊंगी और कल डॉक्टर से भी मिल लूँगी और जो भी है जो इसका स्पेशलिस्ट है वो देख के मुझे दवा दे देगा ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो मैं कल ही जाऊंगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल उड़न खटोला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। थोड़ा सा मैं वीडियो बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। जितना भी हो पा रहा है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर रही हूँ। और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेरे चैनल उड़न खटोला को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।